इसमें कह रहा है जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़ेगा। पहला साल वो क्या होगा, 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होगा। दूसरे वर्ष जो है 5% की दर से वह क्या होगा, घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो प्रारंभ में जनसंख्या इतना था, बताओ तीसरे वर्ष शुरू में मतलब स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बताओ ये शुरू वाला जो वर्ष होगा ये मेरा क्या हो गया, पी। और आर का प्रथम वर्ष जो हो गया 10% वृद्धि हो गया। दूसरे वर्ष जो है आर मेरा घट गया, 5% कमी हो गया। तो ये निकालो, दो दर होगा, दो रंग चलेगा। वन प्लस 10/100 और 1 प्लस माइनस 5/100। इसको काटेंगे 20 मिनट कटेगा, ये कटेगा 10 मिनट में। ये हो जाएगा, तुम लोगों को एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा 11/10 और ये जो है 20 में से घट जाएगा 19/20, क्योंकि वह माइनस है तो वह निचलका वाला मान से घट जाएगा। 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 4 5 गुना 11 गुना 19। अब इसको गुना करेंगे, मेरा आंसर होगा 445 गुना 11 गुना 19। ये हो गया 93,205। मतलब तीसरे वर्ष क्या शुरू में जनसंख्या कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, वृद्धि था तो हम बढ़ाएं, कमी था तो घटा दिए। इसमें समय उसी रूप में हो गया। ये जो लिखा गया ये पहला वर्ष का, ये हो गया दूसरा वर्ष का। अब एक भूखंड का मूल्य, भूखंड मतलब कुछ जमीन का टुकड़ा होगा, आरंभिक मूल्य जो है 10% बढ़ता है, मतलब उस जमीन का भाव बढ़ जाता है। और भूखंड का वर्तमान मूल्य 50,000 रुपया है, तो 4 वर्ष के बाद भूखंड का मूल्य क्या होगा, क्योंकि ये 10% दर से बढ़ रहा है, ये प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 4 वर्ष के बाद कितना होगा। देखो मेरा दर हो गया 10% से वृद्धि हो रहा है, n बराबर 4 हो गया। अब हम लोग ए निकालो, अब देखो 10 पावर 4 है, 4 बेर गुना होगा, ये 5 पर 4 शून्य है, नीचे देखो गुना कट जाएगा। ये हो गया 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। ये चारों शून्य खत्म हो गया, 5 से गुना करेंगे, 11 गुना 11 21, 121। फिर इसको गुना करेंगे 121, मतलब 121 गुना 121 गुना 5, 73,205 रुपया। ये बढ़ के मूल्य हो जाएगा, कुछ नहीं है, पी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, ये निकाल दिए। अब यहाँ देखो किसी राज्य की जनसंख्या जो था इतना है, ये जो 7 जो है ये पावर पर है, स्थिर है, जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर है, मतलब एक समान रूप से बढ़ रहा है। 2020 ईस्वी में जनसंख्या कितनी हो जाएगी,
तो 2020 के बाद जनसंख्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये P मेरा हो गया 5.4 गुना 10 पर पावर 7। n का मान हो जाएगा तुम लोगों को 2020 में से घट जाएगा 2000 ईस्वी, मतलब 20 वर्ष समय लग गया। 20 वर्ष के बाद जनसंख्या को पूछ रहा है और दर का मान दे रहा है 2.4%। ये वार्षिक है, ये निकालो। ये 10 पर पावर जो 7 है इसको कुछ नहीं करना है, पावर हो गया 20। इसको हम लोग काटेंगे भी नहीं क्योंकि लघुत्तम लेंगे उतना आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 100 प्लस 2.4/100 पावर हो गया 20। ये जुट जाएगा तो 102.4 बटे 100। अब इसको भाग देंगे, नीचे में 2 जीरो है, मतलब 100 है 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव पड़ जाएगा। दशमलव है तो उससे पीछे 2 अंक हो जाएगा। ये होगा 1.024 पावर 20। अब देखो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान रखना है 1.604993। अब यहाँ पर तुम लोग क्या करना है, ये 10 पावर 7 है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, आगे अंक है, अंक से गुना हो जाएगा। ये हो गया 8.666598। दशमलव के बाद 2 अंक तक रख सकता है। सिर्फ यहाँ पर समय 20 है इसलिए इसका मान देल है, P देल था, N निकाल लिया, R निकाल लिया, A निकल गया। अब आगे देखो, किसी कंपनी पर लगाई गई पूंजी, मतलब किसी कंपनी पर कोई बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूट होता है वो क्या करता है, रुपया लगाता है, 7% वार्षिक दर से बढ़ता है, मतलब प्रत्येक वर्ष जो होता है 7% बढ़ जाता है। अधिक कंपनी का वर्तमान पूंजी 1 करोड़ है। तुम लोग को पता होना चाहिए 1 करोड़ में कितना सुनना होगा। 6 गो के बोल ली, 6 गो रहे, 1 पर 6 को सुना देंगे तो 10 लाख हुआ, नहीं हुआ? 7 को सुनना देगा ना, 7 को सुनना देगा तो आप देखो, तो 3 वर्ष के बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? यदि हम करोड़ में ही निकालेंगे तो करोड़ बदलना क्या जरूरी है? तो ये मेरा P हो गया 1 करोड़। तुम लोग इसको लाख में बदल सकता है, ये हजार में बदल सकता है, या रुपया में बदल सकता है, सिंपल में आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे R बढ़ रहा है 7% वार्षिक से, समय दे रहा है 3 वर्ष। यदि हम करोड़ लेके बनाएंगे तो इसका जो मिश्रधन निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, करोड़ में ही निकलेगा। यदि लाख लेके बनाएंगे तो उसका मिश्रधन लाख में निकलेगा, हजार में लेके बनाएंगे तो हजार में निकलेगा। हम लोग करोड़ में ही निकाल देते हैं, टेंशन उतना कहाँ लेंगे। P × 1 + R/100 पावर n, P हो गया 1 करोड़, 1 + 7/100 पावर हो गया 3। ये नहीं कटेगा तो 100 जोड़ 7/100, 1 गुना 107/100 पावर हो गया 3। इसको 3 बार गुना करेंगे। आप गुना करो और 1 पर 6 को 0 से भाग दो। ये हो गया तुम लोगों को 1225043, 1 पर हो गया 6 को 0।
दो दो चार दो छः, 1.22543, इतना क्या हो जाएगा? करोड़ रुपया। अब करोड़ को तुम लोग लाख में बदलो या हजार में बदलो, इतना करोड़ में निकल जाएगा। अब यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य लगातार 3 वर्षों तक, संपत्ति का मूल्य 3 वर्षों तक 5%, 10%, 15% दर से बढ़ता है। तीनों दिया हुआ वर्ष में वृद्धि, वर्तमान 80,000 रुपया है, 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? पी हो गया तुम लोगों का 80,000 रुपया। प्रथम वर्ष आर हो जाएगा 5% का वृद्धि कर रहा है, 5% बढ़ रहा है। दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा? 10% वृद्धि हो रहा है। तीसरा वर्ष जो हो रहा है 15% का वृद्धि हो रहा है। मतलब तीनों वर्ष का वृद्धि हम लोग लिख दिए। अब हम लोग समय देखेंगे, समय n क्या हो गया? 3 वर्ष। ये 3 वर्ष जो हो गया, तो 3 वर्ष का वो दर देल है, ये समय कोई काम का नहीं होगा, इसी याद रखना, क्योंकि ये 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। अब यहाँ निकालो a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पावर n। p का मान हो गया 80,000, 1 प्लस पहला मान बढ़ेगा, इसको हम लोग 3 पद में, 3 पद में निकाल देते हैं। 3 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। आर का मान हो गया 5/100, ये हो गया 1/10/100, ये होगा 1 प्लस 15/100। ये काटेगा तुम लोगों को 20 बेर में, ये कटेगा 10 बेर में, ये 3 और ये 20, तो तुम लोगों को क्या आ रहा है? 80,000। अब बताओ, इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा? 21 बटे, ये कितना हो जाएगा? 11/10, ये कितना हो जाएगा? 23/20, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य। अब 2 से काटेंगे तो 40, ये 2 से काटेंगे तो 20, मतलब 20 गुना 21 गुना 11 गुना 23। ये जो निकलेगा ये मेरा निकल जाएगा 3 वर्ष के बाद मूल्य कितना होगा संपत्ति। ये हो गया 106,260। तीन वर्ष बाद संपत्ति का मूल्य हो गया 1,06,260। चलो हो गया ना? आप चैप्टर में नहीं है, वो करेगा तुम लोग बना लेना।